नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज की। सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के पहले चरण का प्रशिक्षण आज से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पाली दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे भाग। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई और प्रदेश में आज से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का आज से जयपुर में पहले चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 5 दिन तक चलने वाले इस सह सर्टिफिकेशन कार्यक्रम में सभी 200 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न करवाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर हो रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद 26 फरवरी से दूसरा चरण शुरू होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा सभी अधिकारियों को लोकसभा चुनाव के जरूरी बिंदुओं पर प्रशिक्षण के साथ ईवीएम, वीवीपैट संचालन, नामांकन और पोस्टल बैलेट से संबंधित जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों और राज्यों में जारी सरकार की योजनाओं के बारे में विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। श्री शाह बीकानेर और उदयपुर संभाग में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। श्री शाह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीटों के क्लस्टर की बैठक लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री शाह का बलीजा कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में सभी जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम से मेवाड़ के आदिवासी अंचल में केंद्रीय गृहमंत्री लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। इधर गृहमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रस्तावित यात्रा के मद्देनजर कल सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट विकास श्रीवास्तव ने उदयपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पाली के जाडन में ओमकार शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। ओम आकार की तर्ज पर बने विश्व के इस पहले मंदिर का निर्माण कार्य 1995 में शुरू हुआ था और 28 साल बाद बनकर ये तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री शर्मा पाली जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कल चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान नेताओं से सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ एनसीसीएफ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड जैसी सरकार समर्थित सहकारी समितियां अगले 5
5 वर्षों के लिए एक अनुबंध बनाएंगी और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर उत्पाद खरीदेंगी। हालांकि इसमें मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। श्री गोयल ने कहा कि इस सहमति के बारे में सरकार एनसीसीएफ और नेफेड के साथ चर्चा करेगी। श्री गोयल ने यह भी कहा कि किसान नेता प्रस्तावों पर अपने निर्णय के बारे में आज सूचित करेंगे। कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसानों और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस बैठक में पीयूष गोयल के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच बातचीत के 3 दौर हो चुके हैं। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम ने कल कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ खेतों का दौरा कर किसानों से संवाद किया। जिला कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और फसल स्थिति का अवलोकन किया। इस दौरान चक 10 एसबीएन में उन्होंने प्रगतिशील किसान के किन्नू और माल्टा के बगीचों का जायजा लिया। अधिकारियों ने मानकसर, बोलावाली और सालीवाला सहित विभिन्न गांवों में जायका परियोजना, डिग्गी और सोलर अनुदान जैसी योजनाओं की प्रगति का जायजा भी लिया। भरतपुर स्थापना दिवस के तहत चल रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी शामिल होंगे। श्री देवनानी इस अवसर पर निकाले जा रहे स्वाभिमान मार्च को संबोधित करेंगे और महाराजा सूरजमल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का गोवर्धन में पूजा अर्चना और गिरिराज जी की परिक्रमा का भी कार्यक्रम है। 7 दिवसीय भरतपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत आज भी सांस्कृतिक संध्या और लोक नृत्यों के साथ कई आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश में आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इसके असर से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक परिसंचरण तंत्र बनने से 19 और 20 फरवरी को कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ कहीं बारिश की संभावना है। खासकर जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावती क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा सिस्टम का असर जो है वो उत्तर पूर्वी राजस्थान में 21 फरवरी को भी कहीं हल्की बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है और इसी दौरान 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी बनी हुई है। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, करौली, सिरोही, बारां, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, जयपुर, अलवर और अजमेर में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर से चिकित्सकों का एक दल साइकिलों से अयोध्या के लिए कल रवाना हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा से इस दल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री देवनानी ने योग और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता विषय पर बनाए गए पोस्टर का विमोचन भी किया। चिकित्सकों ने श्री देवनानी को बताया कि ये दल मार्ग में आने वाले विभिन्न मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जाकर योग और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर परिचर्चा भी आयोजित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के पहले चरण का प्रशिक्षण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पाली के दौरे पर रहेंगे। वे वहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई और प्रदेश में आज से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।